चूंकि ये संघ की स्थापना का 100वां वर्ष है, तो अगले 2-3-4 दिनों में या 2-3 महीनों में, चुनाव से पहले, घोषणा होने से पहले, अगर आदरणीय वीर सावरकर, हेडगेवार और गोलवालकर साहब को भी भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाए तो कोई हैरत नहीं होगी। और खुद श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब भी जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हुए अगर भारत रत्न ले लें अपनी ही सरकार द्वारा, इसमें भी हैरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो एक एजेंडा, एक प्रोजेक्ट चल रहा है हिंदू राष्ट्र इन मेकिंग पिछले 10 सालों से, और ये सारे कृत, या बल्कि कहूं कुकृत, ये उस पर मोहर लगाने वाले हैं। और अब बस बहस इस पर रह गई है कि भारत हिंदू राष्ट्र डी फैक्टो तो है, डी जूरे इस चुनाव के बाद होगा कि नहीं होगा, और नहीं भी होगा तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपने इस सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया है, और अपनी पार्टी के सांसदों की संख्या के हिसाब से भी साबित कर दिया है कि 400 एमपी जिनमें 300 लोकसभा और 100 राज्यसभा में है, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, गलती से एक सिख है। लेकिन इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कह लेते हैं, इसे आप इंक्लूसिव डेमोक्रेसी भी कह लेते हैं, और ये भी कह देते हैं कि हम ये भारतीय संविधान के तहत निर्वाचित सरकार है। तो और उस पे सुप्रीम कोर्ट मोहर भी लगा देता है उन सारे फैसलों पर। तो आप क्या उम्मीद करेंगे? ये आइडिया ऑफ इंडिया को तो तार तार कर ही दिया है। पिछले 75 वर्षों से तीसरी दुनिया के देशों में जो अकेला देश था भारत, कि जिसमें न सिर्फ लोकतंत्र की जड़ें जमी, बल्कि वो परवान चढ़ी और एक तनावर दरख्त के तौर पे आया, और आज हम उठते बैठते सुबह शाम कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो उस लोकतंत्र पर ये कालिख पोतने का काम किया जा रहा है।